हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की ये वीडियो अगेन थोड़ी थोड़ी लेट हो गई है। मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज आई वाज नॉट वेल। जैसा कि आप लोग जानते हो, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। सो आज पूरा दिन मैंने रेस्ट ही किया है। आज भी लाइक मैं बाहर ही नहीं निकला सुबह से। सो अभी नाइट में अब थोड़ा बेटर लग रहा था, तो आई थॉट कि चलो बाहर चलते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो अभी 9:30 हो रहे हैं एंड मैं बाहर आया हूँ पार्क में अगेन। सो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सिचुएशन से रिलेटेड। सो क्या हुआ कि मैं कल अपने दोस्त से बात कर रहा था एक, राइट। सो उसका अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एंड वो रिलेशनशिप में था लाइक 5 साल, 4.5 से 5 साल हो गए थे उसके रिलेशन को। एंड रिसेंटली ही उसका ब्रेकअप हुआ है, लाइक एक मंथ पहले ही। तो उसी सिलसिले में बात चल रही थी, काफी दिनों से बात चल रही थी, बट कल भी बात हुई रिसेंटली। तो अब मुझे ऐसा लगा कि सिचुएशन बेस्ड भी वीडियो बनानी चाहिए, राइट। बिकॉज बेसिक मेरा वीडियोस बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि लोग जो वीडियोस देखेंगे वो अपने सवाल पूछेंगे कमेंट्स में या कैसे भी, राइट। कमेंट्स में वो लिखेंगे अपनी सिचुएशंस कि उनकी लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, जिसपे उनको एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए, जिससे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट अभी तो ऑफ कोर्स ऑडियंस इतनी नहीं है, अभी ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, तो अभी कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं। बट जब अगर कभी ज़्यादा लोग देखने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो लोग कमेंट्स किया करेंगे, तो मैं वो कमेंट्स पर ही वीडियो बनाना चाहता हूँ। लाइक मैं इन वीडियो के थ्रू इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। लाइक मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान देना चाहता हूँ अलग अलग चीज़ों पर अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस ये है कि अपना जो एक अलग पर्सपेक्टिव है वो शेयर करना है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है लोगों के साथ। सो उसके लिए अब लोगों को भी तो कमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो जब तक लोग कमेंट नहीं कर रहे, जब तक लोग कुछ भी नहीं कर रहे, तब तक सिर्फ मैं अपने हिसाब से जो मुझे फील होता है, जो मेरी डेली लाइफ में कॉन्वर्सेशंस होती हैं दोस्तों के साथ, उन सिचुएशंस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। या फिर मुझे कोई कोट अच्छा लग जाता है जो रिलेटेबल होता है, राइट, काफी काफी सारे लोग रिलेट कर पाए, फिर डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, तो अभी वही सब टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट आगे चलकर जो मुझे शिफ्ट करना है वो इसी तरह करना है कि हाँ, जो लोग देख रहे हैं वो जो कमेंट्स करेंगे, उस कमेंट्स के मैं आंसर करते हुए ही वीडियो बनाऊंगा। लाइक हर वीडियो पे जो कमेंट्स आएंगे अगली वीडियो में उस कमेंट्स के आंसर करेंगे, तो काफी उन लोगों को मदद मिलेगी जो लोग कहीं किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, एंड उनको पॉइंट ऑफ व्यू अलग चाहिए, एक वो एक अलग नजरिया चाहिए वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए कि और क्या इसमें अलग रास्ता उनको मिल जाए, राइट। मे बी वो सिचुएशन से बाहर आ जाए, मे बी उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो बेसिकली मोटो यही है। तो अभी के लिए तो ऐसा चल रहा है कि मैं अपनी मर्जी से सिचुएशन डिसाइड कर रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, मैं सोचा वही वही की वीडियो बना लेते हैं, तो इसीलिए मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके साथ क्या हुआ कि अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ, जैसे मैंने बताया, 5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल के रिलेशन के बाद। तो अब क्या हुआ है कि ब्रेकअप हुआ है। फर्स्ट जो ब्रेकअप का इनिशियल लाइक इनिशिएट किया था ब्रेकअप, जो ब्रेकअप की बात की थी वो फीमेल लड़की ने की थी, राइट। मेरे फ्रेंड ने नहीं की थी, वो उसकी जो उसकी पार्टनर थी उसने की थी। एंड मेरा दोस्त को वो एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज अब बात एग्जैक्टली मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ था उनके बीच या क्या दिक्कत थी, वो मुझे उसने बताई है काफी, बट वो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो काफी सालों से चल रही थी। अब मेरा दोस्त किस टाइप का इंसान है कि अगर कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, एक दूसरे के साथ बहस होती है, अनबन होती है, रिलेशनशिप में सब कुछ होता है, बट अगर आप उसी टाइम पर जब भी आपकी कोई लड़ाई हो रही है आप उसको सॉल्व कर दें, उसको सॉल्व करके आप आगे बढ़ जाएं, उसको भूल जाए, राइट, उसको वापस से ना दोहराया जाए, वो चीजें बार बार आप सामने ना लेके आओ। तो मेरा दोस्त है इस तरह का इंसान, जो एक बार लड़ाई हुई है, ठीक है, वो उसी टाइम पर कुछ टाइम पर खत्म करके वो भूल जाता था और वो आगे बढ़ जाता था। बट वो लड़की कैसी थी कि वो लड़की उस चीज को भूल नहीं पाती थी। वो बोलती थी कि सब कुछ ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीजें रह जाती थी, और वो जब नेक्स्ट टाइम कुछ भी होता था तो वो पुरानी बातों को बाहर निकालती थी हर बार।
ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मुझे उस लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता है। मेरे दोस्त ने जितना बताया मैं सिर्फ आपको उतना ही बता पा रहा हूँ। तो वो लड़की ऐसा करती थी कि वो पास की चीजें भूल नहीं पाती थी, राइट। तो उसकी वजह से उसको अपनी गलतियां भी रियलाइज नहीं होती थी। एंड मेरा दोस्त ऐसा है कि उसने अपनी, जब भी उसने उससे कोई गलती हुई, लाइक उसने कुछ ऊंची आवाज में बात कर दी, या फिर उसने कोई मिस्टेक की जिसकी वजह से लड़ाई हुई, तो उसने उसी टाइम सॉरी बोल के खत्म कर दिया बात को और वो भूल के आगे बढ़ गया। बट वो लड़की कैसी थी कि उस लड़की से कोई मिस्टेक हुई तो उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज ही नहीं किया। अब ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे बताया। अब मैं अपनी दोस्त की साइड नहीं ले रहा इसमें, ये मैं उसको अच्छा अच्छा नहीं बताना चाह रहा, बट जैसा उसने बताया मैं वैसा ही बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स उसकी भी गलतियां हैं, लड़की की भी गलतियां होंगी। ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे अपनी गलतियां गिनवाई हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त ने बोला कि मेरी गलती नहीं है, सारी गलती लड़की की थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दोनों तरफ से ही गलतियां थी। बट एक इंसान ने एक्सेप्ट किया, दूसरे ने नहीं किया। तो जो लड़की एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि उसकी गलती है, तो उसलिए इसलिए उसको ऐसा लगने लगा कि मेरा दोस्त बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जिसकी वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया, राइट। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो यही बात है। एंड उसकी वजह से अब क्या हुआ कि मेरे दोस्त की तरफ से 100% एफर्ट थे। मेरे दोस्त ने अपनी अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिए थे उसको रोकने के लिए, और चीजें समझाई, उसको बचाने की कोशिश की रिलेशन को। काफी टाइम तक, 3-4 महीने तक उसने बहुत सफर किया उस वजह से। बट वो लड़की नहीं मानी। ऑफ कोर्स उसने डिसीजन बना लिया था कि अब वो इसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो वो लड़की नहीं मानी। इन दी एंड अब मेरे दोस्त ने उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि अब ठीक है, अब हम अलग हो चुके हैं। अब क्या हुआ, मेरी बात जो चल रही थी उससे रिसेंटली कल, वो ये बात थी कि अब उसको यही था, हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि शायद उसको कभी तो रियलाइज होगा, शायद नहीं होगा, कि उसकी भी गलती थी। क्योंकि उसने एंड तक अपनी गलती मानी ही नहीं, लड़की ने। मेरे दोस्त को तो रियलाइज हुआ कि उसने क्या क्या गलत किया उस फाइट में, या फिर उसको मनाने के दौरान जो भी उससे गलत चीजें हुई, गलत बातें उसने बोल दी, या फिर कुछ भी। लड़की ने भी बोला, उसने भी बोला, दोनों ने बोला। बट मेरे दोस्त को इतना पता था कि हाँ मेरी ये गलती है, उसने मुझे बताया। बट उस लड़की ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया उसके सामने, मेरे दोस्त के सामने, कि उसने भी गलतियां की हैं। वो लड़की ने हमेशा यही बोला कि सारी गलती मेरे दोस्त की है, उसकी एक भी गलती ही नहीं है। तो उसने सारा ब्लेम मेरे दोस्त पर ही डाला, ऐसा उसने बताया मुझे। सो अब उसको यही फील हो रहा था बार बार कि, और मतलब वो यही सोचता था कि क्या उसे कभी रियलाइज होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं उसको वही समझा रहा था कि देखो, अभी तो उसको शायद रियलाइज नहीं हो रहा, बट कभी ना कभी रियलाइज जरूर होगा। ये तो डेफिनेटली होना है। अगर अभी उसको रियलाइज नहीं हुआ है, तो कभी ना कभी आगे चलकर उसको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो शायद मेरे दोस्त से अच्छा भी हो सकता है, बट मेरे दोस्त से खराब भी हो सकता है। क्योंकि मेरा दोस्त जो है उस लड़की को तो काफी अच्छा ट्रीट ही करता था। लड़ाई ऑफ कोर्स होती थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी केयर कम करता था। लाइक वो बहुत ज्यादा केयर करता था, सब कुछ करता था उसके लिए। तो वो चीजें शायद उसको बाद में चलकर रियलाइज होंगी टाइम के साथ। तो मैंने उसको यही समझाया कि बाद में चल के उसको रियलाइज जरूर होंगी, और हो सकता है कि वो तुम्हारे पास वापस भी आए, तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करे वापस से। कि अभी तो दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, राइट, कंप्लीटली ब्लॉक कर रखा है हर जगह से। तो मैं अपने दोस्त को ये समझा रहा था कि देखो, अगर तुम मूव ऑन करते हो, तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुमने मूव ऑन कर लिया है, तो तुम्हें ब्लॉक करने की जरूरत तो है नहीं, सबसे पहली बात, राइट। अगर तुम कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम उसको ब्लॉक करके रखो, कि वो तुम्हारे पास वापस आए, तुमसे बात करे, एंड वो तुमसे बात ना कर पाए। मेरे दोस्त का माइंडसेट ये था कि वो ऐसा बोल रहा था कि वो चाहता है कि वो चाहता है कि बस वो लड़की अब कभी बात ही ना करे। वो अपना सब कुछ कट ऑफ कर दे उस लड़की से, कि वो लड़की उस तक कभी रीच ही ना कर पाए, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए, दोबारा कांटेक्ट ही ना कर पाए। तो मैंने उसको ये समझाया कि इवन दो तुम बोल रहे हो कि तुमने अपना कि तुमने माइंड बना लिया है कि अब वो लड़की तुम्हें कांटेक्ट ना करे, बट उसको रियलाइज होगा, तो अब तुम उसको एक तरह से पनिश करना चाहते हो, राइट। क्योंकि उसका उस टाइम पर जो जिस तरीके से वो बता रहा था, मुझे यही फील हुआ कि वो ऐसा चाहता है रिवेंज लेना, कि वो उस लड़की को रियलाइज हो। क्योंकि वो बोल रहा था कि मैंने जब भी अपनी गलतियां की, मैंने सॉरी बोल दिया, मुझे बहुत ज्यादा लाइट फील हुआ।
मेरे मन में कोई बोझ नहीं है कि मैंने गलत किया उस लड़की के साथ जिसे मैं प्यार करता हूँ, एंड उसको मैं सॉरी भी नहीं बोल पाया। तो मैंने अपनी सारी गलतियों की माफी मांग ली है, बट उस लड़की ने नहीं मांगी, तो वो उसके मन में हमेशा बोझ रह जाएगा। तो मैं उसको यही समझाया कि अब अगर तुम चाहते हो, एक्चुअल में तुम अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, अब तुम खत्म हो गया सब कुछ, बट तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो उसके साथ, राइट? कि अगर उसको कल को रियलाइज होगा कि उसकी गलती थी और वो तुम्हें बता ही ना पाए, तुम उसको इतना मौका क्यों नहीं देना चाहते कि वो तुम्हें बता दे, तुमसे सॉरी बोल दे और तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, उसका बोझ हल्का कर दो। क्योंकि ऐसे बोझ में उसको रखकर तो तुम एक तरह से उससे रिवेंज ही ले रहे हो ना, कि तुम उससे बदला ही लेना चाहते हो कि वो हमेशा ऐसे ही तड़पती रहे, कि वो हमेशा इस बोझ के साथ ही जिए, अब कि मैं उसको कभी मौका ही नहीं दूंगा कि वो मुझसे माफी मांग पाए। तो वो चीज आई थॉट कि मेरे दोस्त की थोड़ी सी वो माइंडसेट, मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको समझाया कि इस तरह से तो तुम्हारी ये गलती तुम्हारी तरफ से भी हो जाएगी, राइट? क्योंकि ठीक है, ब्रेकअप हुआ, सब कुछ हुआ, वो दोनों कंपैटिबल नहीं थे आपस में, इसलिए हुआ। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस लड़की ने जो किया, राइट, कि तुम्हारे साथ जो भी गलत किया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम भी उसके साथ अब गलत करोगे। अगर तुम भी ऐसा करने लग गए तो तुम दोनों में फर्क क्या रह जाएगा, राइट? तो मैंने उसको वही समझाया सब कुछ। तब जाकर उसको थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ, ये चीज़ सही है, कि अगर ठीक है जो भी है, मेरे दोस्त की साइड से तो उसको वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी, राइट? मेरे दोस्त ने कभी ब्रेकअप नहीं करना चाहा था, उस लड़की ने ब्रेकअप किया। तो ऑब्वियसली मेरे दोस्त के लिए बहुत मुश्किल था, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम उससे रिवेंज लो, राइट? ऑफ कोर्स वो ठीक है, उसकी चॉइस है उसको साथ में नहीं रहना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको मौका ही ना दो कि वो माफी भी मांग ले आकर। हाँ, अब बस तुम्हारी तरफ से इतना होना चाहिए कि तुम मूव ऑन कर जाओ। बाकी वो आप वापस अब तुम्हारे पास आएगी, तुमसे माफी मांगेगी, या फिर उसको रियलाइज होगा कभी, तुम उसकी उम्मीद में मत बैठो। बट जब भी वो आए तो तुम उसको माफ कर दो एटलीस्ट। वो तुम्हारी तरफ से एक बड़प्पन कह सकते हैं, एक मैच्योरिटी कह सकते हैं। तो वो होना, लाइक आई गेस, इम्पोर्टेंट है। तो जब उसको मैंने इस तरह से समझाया कि अगर तुम उसको ऐसे लाइफ टाइम बोझ लेकर जाने दोगे और फिर कभी मौका ही नहीं दोगे, तो वो फिर तुम्हारी भी गलती होगी। तो उसको रियलाइज भी हुआ शायद थोड़ा, एंड वो एक्सेप्ट किया उस चीज को। एंड उसने बोला कि हाँ, ये बात तो सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर यही सिचुएशन था बस। तो यही था, ऐसे काफी लोग, लाइक मैंने देखे हैं, ऐसा होता है, राइट? जब ब्रेकअप हो जाता है तो फिर लोग सोचते हैं कि अब हम बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, बट रिवेंज लेने से कुछ नहीं होगा। आपके मन को तसल्ली मिल जाएगी, आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बट एक्चुअल में अगर आप चाहते हो ग्रो करना, अगर आप मेच्योरिटी दिखाओ थोड़ी सी, तो सीधा सीधा यही है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप सामने वाले को बिल्कुल कट ऑफ इतना ना कर दो। कट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? आपके साथ उसने गलत किया, जो भी हुआ, सिचुएशन कैसी भी रही हो, कुछ भी रहा हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले के साथ गलत करना स्टार्ट कर दो। अपनी तरफ से आप कुछ गलत मत करो, राइट? मेरे बेसिकली पॉइंट यही है। सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसको छोड़ दो। बट अपनी तरफ से सामने वाले से बदला लेने के लिए अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो, तो चाहे आपने गलत बाद में किया, पहले सामने वाले ने गलत किया हो, आपने उसके बदले में बाद में गलत किया हो, स्टिल आप भी उतने ही गलत हो। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि आपने बदला लेने के लिए किया या आपने जानबूझकर नहीं किया, वो इंस्टिंक्ट में हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आपको क्या चूज करना है, राइट? और अगर आप चूज कर रहे हो कुछ गलत करने का, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है। उसमें कोई आप ये बहाना नहीं दे सकते हो कि पहले सामने वाले ने गलत किया था फिर मैंने किया था। वो कोई बात ही नहीं है बोलने वाली। तो ये सब मैंने अपने दोस्त को समझाया, तो वो भी समझा। एंड आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है एंड हम कैसे रिएक्ट कर देते हैं कभी कभी। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये काफी लाइक अलग दोस्ती के लिए भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन में ही होगा, ये मैरिड लोगों के बीच में भी होता है, दोस्तों के बीच में भी होता है। और ऐसा नहीं कि
अपोजिट जेंडर में ही होगा, लाइक बॉयज दोस्त होते हैं उनमें भी होता है, लड़कियां लड़कियां दोस्त होती हैं उनके बीच भी होता है। तो ये किसी भी रिलेशन में हो सकता है, बट ये चीज समझने वाली है कि हाँ, जो भी हम एक्शन लेते हैं वो हम जिस इंटेंशन के साथ लेते हैं वो मैटर करती है, नो। तो अगर हम सामने वाले को गलत बोलते हैं किसी चीज के लिए कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, बट हम भी उसके साथ अगर गलत करें, तो फिर हम दोनों बराबर की ही गलतियां कर रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि सामने वाला ज्यादा गलत है मैं सही हूँ, तो वो बोलना भी गलत है फिर। सो बेसिक मीनिंग यही था इस वीडियो का, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।